हेलो एवरीवन, जिस बच्चे ने मेरा कल वाला लेक्चर नहीं देखा था प्लीज़ वो लेक्चर देख लें ताकि आज जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये सारा पढ़ लिया था हम लोगों ने। होल वगैरह क्या होता है ना, होल कहाँ होते हैं बताना स्टूडेंट्स। होल वैलेंस बैंड में होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं था कल। देखना एक बार फटाफट देख लो जल्दी से। देखो ये रहा। हाँ भाई, मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँच चुके हैं कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ जो है देखो ये वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, इसको बोलते हैं हम होल। क्या बोलते हैं? होल। हम बस एक रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये होल्स, ठीक है। होल्स हमेशा कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएगा। तो अरे इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड मतलब वैलेंसी, मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्डेड। ठीक, क्या होते हैं? बॉन्डेड। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड के, ये कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। ठीक है। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बॉन्डेड। कंडक्शन बैंड के वैलेंस बैंड के बॉन्डेड होते हैं। और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री। चलो उसके बाद देख लेते हैं। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। सारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, होल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अच्छा ये भी बताया बिल्कुल। तो ये सारा जो है कंप्लीट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे वहाँ जाके। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा इधर देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ देखो कि बात हो रही है। देखो 0 केल्विन, कोई भी सेमीकंडक्टर मान लो 0 केल्विन पे अगर हम ले रहे हैं, 0 केल्विन मतलब टेम्परेचर, मतलब हीट बिल्कुल भी नहीं दी हमने इसको। और 0 केल्विन का मतलब क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे 0 केल्विन पे जो अपना सेमीकंडक्टर है किसकी तरह बिहेव करेगा? देखो ध्यान से देखो, ये परफेक्ट इंसुलेटर। किसकी तरह भाई? परफेक्ट इंसुलेटर। ये देखो ये परफेक्ट इंसुलेटर। ओके चलो उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। अभी देखेंगे, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, जो टॉपिक फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से। ठीक है। वैसे तो देखो होल कभी मूव ही नहीं करते। होल देखो अभी मैंने आपको बताया ना, देखो ये रे होल्स, होल्स देखो ये रे होल्स, ये कभी मूव ही नहीं करते। आ रही बात समझ में? कभी भी मूव नहीं करते। लेकिन ध्यान देना, अभी जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेट, अब हमें पता है कि 2 बैंड्स होते हैं। कौन कौन से भाई? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कौन कौन से होते हैं? कंडक्शन बैंड, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड। ठीक है। कंडक्शन बैंड के से तो कंडक्शन होगा ही होगा। ठीक, कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं भाई? ध्यान दो, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कहाँ होते हैं भाई ये? बोलो फटाफट। कंडक्शन बैंड में। क्या बोला मैंने? कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और कंडक्शन बैंड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ बात है होल्स की। किसकी बात है? होल्स की। देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो, मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के कहाँ जा चुका है? ध्यान देंगे फटाफट। यहाँ से निकल के मान लो कंडक्शन बैंड में जा चुका है। कहाँ जा चुका है? कंडक्शन बैंड में। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के कहाँ जा चुका है बेटा? कंडक्शन बैंड में। ओके चलो, यहाँ से निकल के वो पहुँच गया कंडक्शन बैंड, सीबी। अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ये जो वैकेंसी दिख रही है क्या है? होल। क्या है ये? होल। अब सुनेंगे ध्यान से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, मान लो इसको भी इतनी एनर्जी दी कि ये यहाँ से निकल गया। ठीक है। बट इतनी एनर्जी नहीं मिली कि ये कहाँ जा सके? कंडक्शन बैंड में जा सके। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के तो कहाँ पहुँच चुका है? कंडक्शन बैंड में। बट यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कंडक्शन बैंड में जा सके, तो वो यहीं चल रहा है आसपास। देखो ये, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो चलते चलते मान लो इस होल के आसपास पहुँच गया। होल पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। अट्रैक्ट हो जाएगा, बोलो। तो वो इलेक्ट्रॉन आके फिर यहाँ फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया तो अब यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ का होल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब। आई बात समझ में? मतलब समझ में आ रही बात? यहाँ होल बचेगा ही नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ होल नहीं बचा बट यहाँ होल क्रिएट हो गया। इसका मतलब हमें ये लगेगा कि होल यहाँ से यहाँ चल के गया है। लेट, अब मान लो
ये इलेक्ट्रॉन निकल के फिर इस होल में फिक्स हो गया, तो ये होल क्रिएट हो गया और ये होल गायब हो गया। समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब होल एक्चुअली हम बात करें, मूव नहीं करते होल मूव नहीं करते। चलो एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं ऑपोजिट का, सेम ऐसे ही। मान लो देखो ये क्या अपने पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में चला गया। भाई हमें पता है इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा चुका, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा चुका। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल। क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो सुने ध्यान से, ये होल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक मिनट बेटा देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल। क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे होल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो ये होल क्लोज हो जाएगा। देखो होल यहाँ था, यस, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, होल यहाँ था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो ये होल फिल हो जाएगा और ये होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ, ये होल फिल, ये होल क्रिएट। सोचो ये होल यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, बट एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि सच में होल ही पहुँचा है। कौन गया है भाई, बताना फटाफट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, तो होल यहाँ से यहाँ। असल में होल की जो मूवमेंट है, क्या बोला मैंने, असल में जो होल की मूवमेंट है किसके साथ जुड़ी है वो, हाँ भाई बताना फटाफट। होल की जो मूवमेंट है वो किसके साथ जुड़ी है, बताएंगे फटाफट। होल की मूवमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी है, बॉन्डेड। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव ही ना करे, होल की मूवमेंट हो ही नहीं सकती। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये देखो फटाफट, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन, तो होल यहाँ से यहाँ आया है, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, तो करंट राइट टू लेफ्ट। और होल पे चार्ज ऐसा होता है पॉजिटिव चार्ज अगर राइट टू लेफ्ट जाएगा तो करंट भी कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे करंट दो वजह से मिलता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है, वो कर चुके हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले, होल्स आपके वैलेंस बैंड वाले। आ रही बात समझ में? देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो है नेट करंट बढ़ जाता है, कैसे देखो, ये रहा, ये है IE करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, IH करंट ड्यू टू होल्स। आगे बात समझ में? ओके, तो नेट करंट जो है क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ये देखो, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर, मतलब कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर। और अगर बात करें सेमी कंडक्टर की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोबिलिटी किसकी बात हो रही है, मोबिलिटी की, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की, किसकी ज़्यादा होती है? हाँ भाई देखो फटाफट, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, बताओ फटाफट। होल्स और इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मत बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड में। कहाँ है? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री का मतलब वो कहीं भी आ जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? और अगर बात करें हम लोग होल्स की, किसकी बात करें? होल्स की, ठीक है। होल्स की मोबिलिटी जो है कम होती है। होल्स की जो मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी को म्यू से नोट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो, ये क्या होती है? कम, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कैसे? अभी आप पूछोगे, देखो चलो एक बार फिर ऊपर चलते हैं। हमें इतना पता है, देखो अगर बात हो कंडक्शन बैंड की, वहाँ के इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, आराम से कहीं भी आ जा सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो उसके बाद देखो, अभी चलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड में। कहाँ चलते हैं? वैलेंस बैंड में। देखो वैलेंस बैंड में देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड है, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा तभी तो होल यहाँ से आ पहुँचेगा, ठीक है। फिर यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तभी तो हम मानेंगे कि होल यहाँ से आ गया। सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया और यहाँ होल गायब हो गया, तो इसका मतलब गायब होकर यहाँ पहुँचा। इमेजिनरी मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, रियल में तो ऐसा होता ही नहीं है। होल्स मूव ही नहीं कर सकते, होल्स जो है इमेजिनरी है। क्या है?
इमेजनरी, ठीक है। चलो बहुत सिंपल। देखो करंट तो भाई दोनों की वजह से मिल रहा है, चाहे यहाँ पे बात हो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में है, यहाँ बात हो आई एच करंट ड्यू टू होल्स, मतलब किसकी वजह से मिल रहा है करंट, होल्स की वजह से। वो कहाँ पे हैं, वैलेंस बैंड में। कहाँ पे हैं, वैलेंस बैंड में। सो सिंपल, ठीक है। चलो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर, मतलब दोनों की वजह से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखो पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में शुरू में ही बताया था मैंने, कंडक्टिविटी सिग्मा उसका फॉर्मूला होता है म्यू एन ई। क्या होता है, म्यू एन ई। आगे बात समझ में, किसका, म्यू क्या होता है यहाँ पे, म्यू होता है मोबिलिटी, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर और ई इज द चार्ज। क्लियर है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। देखो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा ई, ठीक है, ड्यू टू होल्स सिग्मा एच, और नेट कंडक्टिविटी हो जाएगी सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच। ओके चलो आगे देखो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं म्यू एन ई। क्या लगाते हैं, म्यू एन ई। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर यही लगाते हैं सिग्मा एच, एन एच नंबर ऑफ होल्स, म्यू एच भाई मोबिलिटी ऑफ होल्स, ई इज द चार्ज, ठीक है। बहुत सिंपल। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा। देखो अभी बात करें हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब क्या है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। देखो मान लो ऊपर है अपना ये कंडक्शन बैंड, क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और नीचे जो है ये है अपना वैलेंस बैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कंडक्शन बैंड और ये क्या है, वैलेंस बैंड। हमें पता है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। लेट मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। वैलेंस बैंड में होल कितने बन जाएंगे, 2। आगे बात समझ में। तो ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों क्या होते हैं, इक्वल। होल्स किसके बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एन ई इज इक्वल्स टू एन एच। आगे बात समझ में। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, और हाँ एनसीईआरटी का एक पॉइंट ध्यान देना स्टूडेंट्स, एन ई इज इक्वल्स टू एन एच इज इक्वल्स टू एन आई बोला गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, एम्स में। क्या बोलते हैं इसको, एन आई को इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ओके चलो देखो, और चार्ज दोनों पे सेम होता ही है, इक्वल और अपोजिट, मतलब ई और ई, तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू एन आई, मतलब ये इक्वल हो गया ना, एन इज इक्वल टू एन एच, एन आई ई कॉमन आ गया, म्यू ई प्लस म्यू एच। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स। वेरी सिंपल। ओके चलो आगे बात करते हैं। एन ई क्या होता है, एन ई क्या होता है, एन ई क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन ई क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। एन एच क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री होल्स इन वैलेंस बैंड। ओके, और अगर यहाँ बात करें एन आई की, किसकी बात करें, एन आई की, ये होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब कुछ नहीं है, एन ई इज इक्वल्स टू एन एच, बताया ना मैंने आपको, देखो ध्यान से, एन ई इज इक्वल्स टू एन एच, एन इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल्स टू एन आई। तो क्या बोलेंगे उसको, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ओके चलो आई थिंक सो, जस्ट वेट। क्या बोलेंगे उसको, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, जस्ट वेट। ये पढ़ चुके थे, हाँ चलो यहाँ से ना हम लोग। ओके ठीक है भाई। तो एन आई को क्या बोलते हैं हम लोग, एन आई को इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ओके चलो
और सिग्मा प्योर कैसे आएगा, एन आई इंटू ई, म्यू ई प्लस म्यू एच। ओके चलो, म्यू की यूनिट्स मतलब मोबिलिटी की वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल्स। पहली बात तो होल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में। होल्स कहाँ होते हैं बेटा, वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड से ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, तभी तो क्या क्रिएट होंगे, होल्स। तो ध्यान देना, होल इज़ ए इमेजनरी और वर्चुअल चार्ज पार्टिकल, मतलब इमेजनरी और वर्चुअल चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, द चार्ज ऑन होल इज एज्यूम टू बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। सिंपल, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इमेजनरी इसलिए है भाई, क्योंकि अगर रियल में देखें हम लोग तो होल मूव ही नहीं करते। होल की जो मूवमेंट है किससे जुड़ी है, वो किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखो, हमें पता है ना म्यू ई मोर देन म्यू एच। आगे देखो उसका रीज़न, ये भी कह सकते हैं हम लोग, जैसे हमें पता है ना एफ इज इक्वल टू एम में, एफ इज इक्वल टू एम में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन आएगा ई इंटू ई बाई एम। ठीक है, यहाँ देखो फटाफट, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमें पता है होल का मास जो है वो क्या होता है, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो क्या होता है, कम। और मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना क्या होगा, कम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ होल इज़ लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखो, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल बिकॉज मोबिलिटी ऑफ होल इज एसोसिएटेड विद द मोबिलिटी ऑफ फ्री बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज़ ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास जो है होल का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, होल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। हाँ मैं आपको बता चुका हूँ, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि होल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में हो ही नहीं सकते होल्स। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एम्स में एक ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन किस लिए है, देखो हमने हिंदी में लिखा आपके लिए कि अच्छे समझ में आ जाए। n इज इक्वल्स टू ए टी पावर 3/2 इज पर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2kT। क्लियर है। अच्छा ये पूछा गया था कि ये जो फॉर्मूला लिखा है आपके सामने ये किस लिए है। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये आपको ये बताएगा कि टी टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए हैं। ओके क्लियर है। चलो उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अपने पास जर्मेनियम है, क्या अपने पास जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक है सिलिकॉन। जर्मेनियम में 10⁹ एटम्स अगर हम लेंगे तो उनमें से जनरली एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और सिलिकॉन की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें 10⁻12 एटम अगर लेंगे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ओके, तो कंडक्टिविटी आप देख सकते हैं किसकी ज़्यादा किसकी कम है। चलो उसके बाद बात करते हैं हम लोग डेल्टा ई जी की। डेल्टा ई जी बताया था मैंने, जर्मेनियम में कितना होता है 0.67 से 0.72, एवरेज 0.7 लगा के हम चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर की इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी डोपेंट्स आर एडिड। डोपेंट्स क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, डोपेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, डोपेंट्स। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरे पास प्योर सिलिकॉन है, मेरे पास क्या है, प्योर सिलिकॉन। ठीक है, ये देखो सिलिकॉन जर्मेनियम, और उसमें हमने क्या मिला दी, कुछ इम्प्योर एटम्स, तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ठीक है, प्योर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, और इम्प्योरिटी मिलाने के बाद वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक। आपके बोर्ड में छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लिया, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और आपको पता है 14 में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो ऑप्शन है इम्प्योरिटी मिलाने के लिए, या तो हम फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये मिक्स करें, ठीक है, या बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, हमें पता है ना पूरा, जैसे सीरीज़ में आता हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन फैमिली में आते हैं, कहाँ आते हैं, कार्बन, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, या तो हम पूरी बोरोन फैमिली मिक्स करते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोर नाइट्रोजन फैमिली भी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को मिलाएंगे जिनका साइज इनके साथ कंपेरेबल होगा, ठीक है, या तो बोरोन फैमिली का होता है या फिर नाइट्रोजन फैमिली का, सिंपल बिल्कुल, ठीक है, या तो बोरोन फैमिली का होता है या फिर किसका होता है, नाइट्रोजन फैमिली का। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, वैसे हमें पता है अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर ले लें, जैसे सिलिकॉन, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो टेट्रावेलेंट है, क्या है ये, टेट्रावेलेंट। बट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, अगर मान लो फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली वाले एटम्स अगर हमने मिला दिए तो क्या होगा, क्योंकि इनमें है 5 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं, एक ज़्यादा है, तो अगर इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान दो स्टूडेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हमने मिला दिए ट्राईवेलेंट, क्या मिला दिए, ट्राईवेलेंट, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, ठीक है, तो उनमें तो इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, और सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इससे जो सेमीकंडक्टर रेडी होगा अपना, तैयार होगा एक्सट्रिंसिक, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, चलो तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है।